अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरीके का फिगर बनाया हुआ है और यहाँ बोल रहा है ये लाइन ज्वाइन नहीं था, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे इसे सॉरी ज्वाइन था ये, तो सी दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ए बी भी क्या है, एक टेंजेंट है। यहाँ ए बी तो दिख नहीं रहा कहीं। ओ, ये ए है, ये बी है, ये ए है। ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पे क्या कर रहा है, वो कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो प्रूफ कर रहा है आपको ए ओ बी, ये बीच वाला जो एंगल 2 और 3 है वो 90 डिग्री है। मैंने इसे 1 2 3 4 मान लिया है। ये टू प्रूफ, आप देखिए प्रूफ गिवन मैंने छोटा सा लिखा। गिवन चाहे तो आप पूरा के पूरा वहाँ से उठा के लिख सकते हैं, जो भी है गिवन आपको लिखने आता भी है। आप प्रूफ करेंगे। प्रूफ में आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए सबसे बड़ी बात, मैं इसे अब एंगल मान लिया। अब देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, चाहे उसको ए मानिए, हाँ ए ही मानेंगे उसे। यहाँ पे ए लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम लिख दो फिर। और आप लोग तो पूरा के पूरा थ्योरम लिखिएगा पेपर में एक बार। थ्योरम लिखना बहुत ज़रूरी है। बाय टेंजेंट थ्योरम हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इन ट्रेंगल ए पी ओ और ए सी ओ, इन ट्रेंगल ए पी ओ एंड ट्रेंगल ए सी ओ। इन दोनों ट्रेंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, है कि नहीं, कॉमन है। देखिए कॉमन हो गया। अब ये ओ पी ये ओ सी आपस में इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ये भी क्या है आपका ईच 90 डिग्री है। दो चीज़ें हो गई। और जब ये टेंजेंट है, ये देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट है तो ये ए पी और ये ए सी भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन आप मत करिए उसे, आप ये दिखा दिए यहाँ पे ये दोनों क्या है 90 है, ये कॉमन है। ये ओ पी और ओ सी कॉमन थे, यहाँ लिख दीजिए एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे सेम रेडियाई रहेगा। अब यहाँ पर लिखिए ईच 90 डिग्री। यहाँ पे थ्योरम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मत लिखिए क्योंकि उसका यूज नहीं कर रहे हम लोग। ईच 90 क्यों हो गया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। अब जब इस तरीके की बातें हो गई तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमको इसी को इक्वल करना था, इस एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करना था, इक्वल करना था। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, इसी तरीके से हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 को भी क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। देखिए पी ओ क्यू 180 है ना। अब पी ओ पे बन कितना रहा है, 1 2 3 4, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 180। अब आप ऐसा करिए, देखिए हमको 2 और 3 चाहिए तो हम 1 की जगह पे 2 लिखेंगे, 4 की जगह पे 3 लिखेंगे। 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2, 2 बार 2 हो गया। 4 की जगह पे क्या लिखेंगे 3, 2 एंगल 2 2 एंगल 3 180। 2 निकाले बाहर, एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू 180।
तो अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे 2 जाएगा इसके नीचे तो क्या कर देगा, 90 कर देगा। इसके नीचे जाएगा तो क्या कर देगा, 90। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 2 और 3 मिला के कितना है, AOB। देखिए 2 और 3 मिला के AOB है, तो यही एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका प्रूफ होगा। देखिए कितना आसान था। बस यहाँ पे आपको इसको 1 2 3 4 लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको APO और ACO इन दोनों ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके 1 और 2 को क्या करना है, इक्वल दिखाना है। जब आप इक्वल दिखा देंगे तो जैसे ही आप 1 2 को इक्वल दिखाएंगे, सिमिलरली 3 4 को इक्वल दिखाएंगे, और ये चारों मिला के 180 के इक्वल हो जाएंगे। अब 180 के इक्वल हो जाएंगे तो 1 की जगह पे 2 लिखेंगे, 3 की जगह पे 4 की जगह पे 3 लिख के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये आपका सोल्यूशन है। कितना इजी वे में हो गया, देखिए मैंने आपको करके दिखा भी दिया। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी उतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। किसी सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए P है, ये A है, यहाँ पे ये B है, इस तरीके से ये O है। गिवन अ सर्कल with center O, PA and PB are two tangents। अब बोल रहा है कि मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉन करते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है इस सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री होता है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उनके बीच के एंगल के, मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। मतलब हम लिख सकते हैं एंगल APB और एंगल AOB मिला के 180, यही आपको प्रूफ करना है। मतलब डायरेक्ट लिखना चाहते हैं एंगल P और एंगल O मिल के 180 हैं, यही आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ स्टार्ट करिए। देखिए पहली बात कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। लिखेंगे बाय फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल। आपको यहाँ पहला थ्योरम लिखना पड़ेगा, मैंने बस इस तरीके से लिख दीजिए। आप पहला थ्योरम लिख दीजिएगा पूरा के पूरा। लिखिएगा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल AOB। मैंने एक बार आपको प्रूफ करके दिखाया भी था। ये एंगल A, एंगल B, एंगल O और एंगल P मिला के 360 डिग्री होगा। एंगल A भी 90, एंगल B भी 90, एंगल P और एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये दोनों मिलकर 180 हो गया। तो एंगल P और एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180। P की जगह पे आप APB लिख दीजिए और O की जगह पे एंगल AOB लिख दीजिए। 180 हो गया। ये आपका प्रूफ हो गया। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, इस तरीके से ही करना था, बहुत ईजी है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 बताऊंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू।